वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारे पास कॉल है वो हमारे YouTube चैनल के द्वारा आई है। एक व्यूअर का फ्रिज ख़राब है जो कि नोएडा सेक्टर 120 के अंदर है, और उसने हमारी वीडियो देखकर हमारा नंबर वहां से निकाला और हमें कॉल किया और बताया कि उन्होंने जो अपना फ्रिज है किसी टेक्नीशियन को दिखाया तो उसमें एक हीटर लगा हुआ है, वो टेक्नीशियन को मिल नहीं पा रहा है। तो उस फ्रिज को ही आज रिपेयर करने चलेंगे हम। उसमें कॉयल हीटर लगा हुआ है तो उसकी जगह पर हम अपना क्लास हीटर लगाएंगे, वहाँ पर डबल क्लास हीटर। तो चलेंगे सेक्टर 120 RG रेजिडेंसी नोएडा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, हम नोएडा सेक्टर 120 पहुंच चुके हैं और यही वो अपार्टमेंट है जिसमें हमें आज फ्रिज रिपेयर करना है। RG रेजिडेंसी अपार्टमेंट का नाम है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इसके अंदर का लुक अपार्टमेंट का। बने रहेगा वीडियो में। तो ये इसका रिसेप्शन है। तो हम अपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं अपार्टमेंट के अंदर का लुक। और अब हम अपनी साइट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमें फ्रिज रिपेयर करना है। तो चलते हैं अपनी साइट पर और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है फ्रिज में। तो दोस्तों, हम अपनी साइट पर पहुँच चुके हैं और यही वो वर्लपूल का फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज है जिसे हमें आज रिपेयर करना है। तो इसे किसी टेक्नीशियन भाई ने चेक करा था और इसमें उनकी तरफ से हीटर ख़राब बता रहे थे वो। तो हम इसलिए दूसरा हीटर लेकर आए हैं और इसमें रिप्लेस करेंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे कि हीटर वाकई में ही डिफेक्टिव है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसकी डक्टिंग खोल लेते हैं। तो डक्टिंग खोलने के लिए पहले इसका फ्रेम खोलना पड़ेगा हमें। ये लेफ़्ट हैंड पे लगा हुआ है। लेफ़्ट हैंड पे जो फ्रेम लगा हुआ है इसमें 3 स्क्रू होते हैं, एक लेफ़्ट साइड में और 2 ऊपर होते हैं टॉप में। तो पहले ये ऊपर का फ्रेम खोल लेंगे और फ्रेम खोलने के बाद इसकी जो सामने वाली डक्ट है उसे हम खोलेंगे। तो आइए सबसे पहले इस फ्रेम को यहाँ से खोल लेते हैं। तो ये हमारे फ्रेम के सारे स्क्रू खुल चुके हैं और अब हम इसको नीचे को ऐसे मूव करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये देख सकते हैं अब सामने जो हमारे मेन डक्ट है, मेन डक्ट में 4 स्क्रू लगे हुए हैं। तो हम इनको भी बारी बारी करके अपने स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे। और इन 4 स्क्रू को खोलने के बाद इसकी डक्ट को हम अपनी तरफ को पुल करेंगे तो ये डक्ट हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। तो उसके बाद देखेंगे कि इसमें कॉयल हीटर जो लगा हुआ है वो ख़राब है या नहीं है, उसको चेक करेंगे। वो भी आपको बताएंगे आगे प्रोसेस में। तो हमारे चारों स्क्रू खुल चुके हैं इसके। अब हम इसे अपने पेचकस से अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये डक्टिंग बाहर आ जाएगी। तो देखा हमने इस डक्टिंग को किस तरीके से खोला। आप भी अगर कभी वर्लपूल का फ्रिज देखें तो इसी तरीके से आपको खोलना है। और ये देखिएगा सामने फ़ैन का जो जैक है इसे हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इस फ़ैन के जैक को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो हमारी डक्टिंग बाहर आ जाएगी पूरी तरीके से। फ़ैन का जैक रिमूव करने के बाद हमारी डक्टिंग फ्री हो गई है। और अब ये देखिएगा इसकी कूलिंग कॉइल है और इसी कूलिंग कॉइल के साथ इसमें एक हीटर लगा हुआ है जिसको कॉइल हीटर बोला जाता है। दिखाते हैं आपको। ये वाला जो कूलिंग कॉइल हीटर है ये कूलिंग कॉइल के साथ ही अटैच रहता है। तो इसमें यही हीटर किसी टेक्नीशियन भाई ने ख़राब बताया है। तो हम इसे अपने
तरीके से चेक करेंगे पहले और तभी उसके बाद रिप्लेस करेंगे। तो आइए, ये हमारा एक्सटेंशन कॉर्ड है, 220 वोल्ट हम डायरेक्ट हीटर में देंगे। ये हीटर का जैक है, तो हम इसके लिए 2 तार ले लेते हैं अपने। सबसे पहले वो जैक बाहर निकाल देते हैं वहाँ से हीटर का। तो हमने ये हीटर वाला जैक बाहर निकाल लिया यहाँ से। अब हम 2 वायर के द्वारा इस हीटर को 220 वोल्ट देकर डायरेक्ट एक्सटेंशन कॉर्ड से 220 वोल्ट देंगे और चेक करेंगे कि क्या ये गर्म होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले ये अपने 2 वायर इसके हीटर में डायरेक्ट लगाएंगे हम, और जो इनका वायर का दूसरा जो हिस्सा है वो हम डायरेक्ट एक्सटेंशन कॉर्ड में लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर दोनों वायर लगा दिए हैं। 220 सप्लाई हमारी इन हो गई है हीटर के अंदर। कॉइल हीटर कहते हैं इसे, जिसमें हमने ये सप्लाई दी है डायरेक्ट। ये देख सकते हैं आप, कॉइल हीटर का जैक है, ब्लैक कलर के वायर हैं इसमें। और अब चेक करते हैं क्या हीटर गर्म हो रहा है, कूलिंग कॉइल हीटर। तो हमने इसको 1-2 मिनट लगाने के बाद देखा तो ये गर्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये हीटर ख़राब है, गर्म नहीं हो रहा है। तो अब हमें इसकी जगह पर दूसरा हीटर लगाना पड़ेगा। ये हमने काफ़ी चेक करा पर ये गर्म कहीं से भी नहीं हुआ। तो अब हम इसको एक्सटेंशन कॉर्ड में जो हमने 220 सप्लाई दी थी, इसको ऑफ़ करके यहाँ से अपने ये दोनों वायर बाहर निकाल लेंगे। हमारा कंफर्म हो गया कि इसमें हीटर ही ख़राब है। तो अब हीटर को चेंज करने के लिए हमें पहले इसके जो ये थर्माकोल लगे हुए हैं कूलिंग कॉइल से, इनको सबसे पहले हम हटाएंगे, जिससे कि हमारी कूलिंग कॉइल फ्री हो जाएगी यहाँ से। तो सबसे पहले हम ये थर्माकोल निकाल लेते हैं जो लगे हुए हैं इसकी कूलिंग कॉइल की पकड़ बनाने के लिए। तो पहले लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का हम निकाल लेंगे थर्माकोल। और थर्माकोल निकालने के बाद हम इस कूलिंग कॉइल को फिर बहुत ही सावधानी से ऊपर उठाएंगे। पहले ये वाला अभी थर्माकोल निकाल लेते हैं। अब हमारी कूलिंग कॉइल फ्री हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हम इसका जो राइट वाला हिस्सा है उधर की तरफ से उठाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे इसका हाइडर लगा हुआ है। तो देखिएगा आप, हमने कूलिंग कॉइल एक साइड से उठा दी है ऊपर। और अब हम इसमें अपना ग्लास हीटर फिट करेंगे। दिखाते हैं आपको अभी ग्लास हीटर अपना जो हम लेकर आए हैं। तो इसको बहुत ही सावधानी से करना है काम, क्योंकि ये कूलिंग कॉइल लीक होने का खतरा रहता है। तो देख सकते हैं आप, ये ग्लास हीटर है, डबल ग्लास हीटर है। इसमें एक अंदर ग्लास है और एक ये आउटर लेयर ग्लास है, जिससे कि इसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जैसे इस पर पानी गिरेगा तो चटकेगा नहीं, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। तो इसी हीटर को हम इसमें फिट करेंगे। इस पे हमें कोई प्लेट, स्टील की प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी सेफ्टी इसमें दी हुई है हीटर के अंदर, जिससे कि अगर इस पर पानी भी गिरेगा तो ये चटकेगी नहीं, क्योंकि जो अंदर वाला हीटर है वो ज़्यादा गर्म होगा। अंदर वाला कांच जो है हीटर के वो ज़्यादा गर्म होगा और बाहर वाला जो कांच है वो कम गर्म होता है। तो इससे ये बाहर वाला कांच जो है इसका चटकेगा नहीं और ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो हीटर लगाना है हमें, मोस्टली इसको हम इसकी ड्रेन चेक करके ड्रेन के मुंह के ऊपर ही हमें इसको ज़्यादा लगाना होता है, जिससे कि ड्रेन पर बर्फ़ वगैरह ना जमे। तो ये हमने हीटर को इसमें यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। जो हीटर के जो 2 वायर हैं उन्हें हम केबल टाई से बांध देंगे कूलिंग कॉइल से। तो ये जो इसके हीटर के दोनों साइड के वायर हैं इन्हें हम निकालेंगे भी बाहर। हीटर को जो हमने लगाया है एकदम बीचों बीच लगाया है, जो ड्रेन के होल के एकदम ऊपर लगाया है, जिससे कि ड्रेन भी ब्लॉक ना हो और हमारा हीटर सही से वर्क करे। हीटर थोड़ा सा छोटा है पर लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ये भी प्रॉपर काम करेगा। हीटर अगर छोटा भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि ड्रेन के मुंह के ऊपर ही होना चाहिए इसका। और इसकी जो प्लास्टिक है फ्रीजर की, वो भी हीट नहीं हो, उसको इस तरीके से लगाएं कि ये इसकी प्लास्टिक मेल्ट ना हो। थोड़ा सा गैप बना कर रखें इसका। ये हमने यहाँ पर केबल टाई से इसका हीटर का एक तार टाइट कर दिया है, जिससे कि हीटर एक जगह पर रुक जाएगा। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसमें केबल टाई लगा देंगे।
तो दोनों साइड केबल टाई लगाने के बाद हम इसकी जो वायरिंग करेंगे। तो ये हमारे केबल टाई से दोनों तार टाइट हो चुके हैं हीटर के। अब हम जो एक्स्ट्रा टाई है इसको वायर कटर से काट देते हैं। तो एक्स्ट्रा जो केबल टाई है वो हमने वायर कटर से कट कर दिया। अब जो इसके दोनों तार हैं हम इसके हीटर को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, जिससे कि हीटर की हीट जो है वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग कॉइल पे आए और प्लास्टिक पे कम से कम आए। जो इसकी फ्रीज़र की प्लास्टिक है वो हीट कम पकड़े और कूलिंग कॉइल पे ऊपर की तरफ हीट ज़्यादा फ्लो हो। तो इस तरीके से हमें हीटर लगाना है। और अब इसके दोनों जो वायर हैं हम कट करके टेप कर देंगे दोनों वायरिंग। इसके लिए हमने इसका जो ओल्ड हीटर है कॉइल वाले हीटर का जैक निकाल लिया है। तो जैक हम पुराना वाला ही यूज़ कर रहे हैं इसका, जो पहले वाले हीटर में लगा हुआ था वो हमने वहाँ से काट लिया सामने कूलिंग कॉइल पे से। तो हम इसी पुराने वाले हीटर के जैक को यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिएगा आप, हमने उसी जैक को वहाँ से कट करके और नीचे जो हमने नया हीटर है उसके वायर के साथ जोड़ दिया है और टेपिंग कर देते हैं उसको। तो इसी तरीके से हमें लगाना है, क्योंकि जैक तो जो हम हीटर लाए हैं उसका था नहीं हमारे पास, तो हमने पुराना जैक ही यहाँ पर इस्तेमाल करा है। और इसका ये जैक का दूसरा सिरा है, ये दूसरे हीटर के सिरे से इसको जोड़ देंगे। और पहले नाप के देख लेते हैं कि ये पूरा एक्यूरेट बैठेगा या नहीं, और उसके बाद इसको यहाँ से जोड़ के टेपिंग कर देंगे हम। तो इस तरीके से आपने देखा हमने इसमें हीटर इंस्टॉल कर दिया है। ये हमारा यहाँ पर हीटर फिट हो गया और ये हमारा थर्मल फ्यूज़ है, इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे कूलिंग कॉइल से। अब हमारा जो ये फ्रीजर की डक्टिंग है इसे लगाएंगे फ़ैन की डक्टिंग को। तो ये फ़ैन का जैक हम लगा देते हैं यहाँ पर और उसके बाद इस डक्टिंग को हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों देखा आपने हमने इसका हीटर किस तरीके से रिप्लेस करा। और अगर कहीं पर कूलिंग कॉइल का कॉइल हीटर अवेलेबल ना हो तो आप भी उसकी जगह पर ग्लास हीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगल ग्लास वाला हीटर है तो उसके ऊपर आपको स्टील की प्लेट वगैरह लगानी पड़ेगी। अगर आप डबल ग्लास का हीटर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपको कुछ भी प्लेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने हमने इसको किस तरीके से ठीक करा। इसके चारों स्क्रू हम डक्टिंग के टाइट कर देंगे और ये हमारा फ्रिज कूलिंग करने के लिए रेडी है। इसमें जब ये फॉल्ट आया था तो ये हीटर मोड पे आकर अटक जाता था, जिसके बाद इसकी कंप्रेसर पे सप्लाई चली जाती थी। अब हमने इसका हीटर रिप्लेस कर दिया, तो अब इसका जो है टाइमर की मोटर भी प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी और ये थोड़ी देर में अपने कंप्रेसर मोड पे आ जाएगा और इसका कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा। तो ये हमारे फिट करते करते फ्रिज ये हमारा कंप्रेसर मोड पे आ गया था। तो अब हम इसका फ़्लो चेक कर लेंगे थोड़ी देर में। तो इसमें जो सामने फ़ैन का फ़्लो है वो हमारा आने लग गया है। ये ऑटोमेटिक अपने कंप्रेसर मोड पे आ गया है और फ़ैन मोड पे आ गया है। तो ये हमारा फ्रिज ओके हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।